नमस्कार विद्यार्थियों, आप पे आज एक कहानी सुना रहा हूँ मैं और खेत के अंदर मैंने बनाई है। एक बार क्या होता है कि एक जो शिष्य होता है वो गुरु के पास दौड़ा दौड़ा आता है कि सर मेरी घड़ी चोरी हो गई। मेरे पापा ने मेरे को वो घड़ी थी, वो क्या किस पे दी थी? जन्मदिन पे दी थी, बर्थडे पे दी थी। तो गुरु क्या करता है कि सब बच्चों को लाइन में खड़ा कर देता है और प्रत्येक बच्चों को कहता है कि आप अपनी आंखों पे पट्टी बांधो। तो सब बच्चों के आंखों के पट्टी बांध दी जाती है। तो एक बच्चे के जेब से वो घड़ी निकलती है और घड़ी जिस बच्चे की चुराई गई थी वो घड़ी लौटा दी जाती है। लेकिन पता नहीं चलता कि किस बच्चे ने घड़ी चुराई। तो ऐसे दिन निकलते, जिस बच्चे ने घड़ी चुराई वो बच्चा डेली स्कूल में आता, घबराता, और ऐसे करते करते उसने 11वीं कर ली, 12वीं क्लास कर ली और कॉलेज में चला जाता है। लेकिन उसके मन में हमेशा डर सा रहता। ऐसे करते करते उसने कॉलेज भी क्लियर कर लिया और उसके बाद में वो क्या होता है कि एक बहुत बड़ा व्यापारी बनता है, उद्योगपति बनता है। फिर एक दिन स्कूल के अंदर एक प्रोग्राम होता है, जैसे अपने दिल्ली राजधानी जो क्षेत्र है उसमें श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी जो पुराने विद्यार्थियों को एल्यूमिनी के रूप में स्कूलों में बुलाते हैं कि पुराने बच्चे जो यहाँ पे पढ़ के गए हैं वो बच्चे स्कूल के लिए क्या डोनेशन करें या क्या हेल्प करें या क्या सुझाव दें। तो उनके बारे में विचार करने के लिए इस प्रकार से उस स्कूल में जो पुराने बच्चे थे उस सेक्शन के जो बच्चे थे उनको बुलाया गया। तब वहाँ पे सारे बच्चे बैठे। तो एक शिष्य गुरु के पास में आके कहता है, जिस गुरु ने घड़ी का पता लगाया था, कि गुरुजी आपके ऊपर मेरा बहुत बड़ा उपकार है। तो गुरु कहता है किस प्रकार का? तो पूरी बातें वापस बताता है किस प्रकार से कि जो घड़ी चुराई थी वो मैंने ही चुराई थी उस क्लास में। तो गुरु हंस पड़ता है, कहता है कि शिष्य को कहता है कि आपने चुराई थी वो घड़ी? हाँ। तो मेरे को भी पता नहीं कि आपने चुराई थी। वो किस प्रकार? वो इस प्रकार कि मैंने भी उस टाइम में मेरे जो आँखों के पट्टी मैंने भी बांध रखी थी, तो मेरे को पता ही नहीं चला कि आपने घड़ी चुराई है। तो मैं क्या चाहता था कि मेरे सामने मेरा कोई भी स्टूडेंट है उसका सम्मान कम हो और वो अपराधी घोषित हो या चोर घोषित हो। मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था कि मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं वो मेरे सामने जलील हों। तब भी विद्यार्थी बीच में एक बात और बताता है कि सर अगर आप उस दिन ये बात सबके सामने बता देते तो उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं सुसाइड करता 100%। तो गुरु ने उस जो विद्यार्थी है उसका जीवन भी बचाया। और कहते हैं ना कि जो मैनेजमेंट है उसका एक फंडा भी है कि जो प्रशंसा है वो सबके सामने करें और निंदा है वो एकांत में करें। और जीवन का भी यही गणित है कि गलतियां हैं ना, गलतियां इंसान से होती रहती हैं और कुछ ऐसी गलतियां होती हैं कि उनको इग्नोर करके और उसकी जो लाइफ है उसको संवारा जाए। और हमें शिक्षक बंधु हों, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे साधारण मनुष्य हों, चाहे किसी भी फील्ड के हों, छोटी मोटी गलतियां लाइफ में होती रहती हैं। तो प्रशंसा है, वापस बता रहा हूँ कि प्रशंसा सबके सामने होनी चाहिए और निंदा करके हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, उसको सिर्फ जलील कर सकते हैं। तो किसी को हमें जलील न करें। इंसान है वो गलतियों का पुतला है, उन गलतियों को सुधार करवाएं या उनमें सुधार करें। तो आज की जो ये कहानी थी तो मैंने बताई और उस गुरु ने किस प्रकार से उस शिष्य को बचाया सुसाइड करने से, और मतलब उस बच्चे को पता भी नहीं लगने दिया कि किस प्रकार से उसकी हेल्प की गई। तो कहानी तो मैंने आपको सुना दी और ये 3 विद्यार्थी बैठे हैं। तो सबसे पहले दीक्षा की बारी अब की बार
अब कहानी आपने सुनी है, तो कहानी में क्या पूछना चाहोगे आप? इस कहानी का शिक्षा इस कहानी की शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, तो उन गलतियों को गुरु ऐसा करे कि शिष्य की गलतियों को सुधारने में उसकी क्या करें, सहायता करें। उसका जो मनोबल है वो डिमोलाइज नहीं करें, यानी कम नहीं करें। कमी है उसको बताएं कि आप में ये कमी है, आप ये सुधार करो। उसकी बेइज्जती नहीं करें, क्योंकि कहते हैं कि इज्जत सबकी होती है, मान मर्यादा सबकी होती है। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, इंसान आखिरी इंसान ही होता है। हाँ ज्योति। गुरुजी ने अपनी आंखों पर पट्टी ना मानती होती और सभी को बता देता, फिर क्या बीतती? तो उस बच्चे में जैसे कहानी में भी आ चुका है कि अगर गुरुजी ने आंखों पे पट्टी नहीं बांधी होती तो गुरुजी को उसी टाइम में पता चल जाता कि इस बच्चे ने घड़ी चुराई है। लेकिन इसमें एक बात और निकल के आती है कि ये बात गुरु पे डिपेंड करती कि बच्चों ने तो पट्टी बांध रखी थी, बच्चों को तो पता ही नहीं भी किसी ने चुराई है। लेकिन गुरु पे डिपेंड करता कि वो बात सबके सामने बताता या नहीं बताता। अगर बताता तो वो बच्चा मतलब अपने उसके आत्मसम्मान पे मतलब लगती ठेस लगती, सॉरी। तो क्या पता वो बच्चा अपने जीवन से हाथ धो बैठता, तो उसका गुरुजी को भी मलाल रहता। और अगर अच्छा समझदार गुरुजी होता तो वो बात उस बच्चे को खुद को नहीं बताता, और बताता तो भी एकांत में ले जाकर बताता कि बेटे आपने ये गलती की है, तो आप इस पे सुधार करना और आगे से ध्यान रखना कि ऐसी गलती नहीं करें, क्योंकि अपनी चीज़ है वो अपने ही काम आएगी। दूसरों की चीज़ें पता नहीं क्या क्या लोगों के पास क्या क्या होती हैं, अपनी चीज़ है वो अपने काम आती है, लोगों के पास तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उस गुरु के पास दो विकल्प होते हैं, तो अच्छा अगर गुरु होता तो मैं तो यही मतलब समझता हूँ कि उस बच्चे को एकांत में ले जाकर समझाता और बताता। हाँ दिव्या। अगर गुरु उस बच्चे की चेकिंग नहीं करती तो उसके भविष्य में क्या होता? देखो, गुरु अगर उन बच्चों के मतलब जो घड़ी जिसने चुराई है तो चेकिंग नहीं करता, तो वो बात वहीं की वहीं दबी रह जाती। और जिस पिता ने जिस बच्चे को बड़े प्रेम से जो घड़ी दी थी वो भी नहीं मिल पाती, और आने वाले समय में वो बच्चा जो जिसने घड़ी चुराई थी क्या पता बहुत बड़ा चोर बनता, डाकू बनता, क्या पता उसका भविष्य। क्योंकि उस टाइम में उसका हौसला बढ़ जाता कि मैंने घड़ी चुराई है, अभी मेरा कुछ नहीं हुआ। कहते हैं कि एक अपराधी को पकड़ा गया, तो अपराधी को पूछा गया जेल के अंदर कि आपको क्या सज़ा दी जाए, तो उसने यही कहा कि मेरे को सज़ा देने से पहले मेरे मम्मी पापा को सज़ा दी जाए। उनको क्यों? क्योंकि मैंने एक बार पेंसिल चुराई थी और मेरे मम्मी पापा ने कुछ नहीं कहा, और शाबाश दी कहे शाबाश कोई बात नहीं, लिया है तो तुम। उसके बाद मैं ये मतलब चोर डाकू बना। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मेरे मम्मी पापा उस दिन मेरे थप्पड़ लगा देते, तो आज के टाइम में जेल में नहीं होता, एक बढ़िया सभ्य नागरिक होता। तो सबसे पहले दंडे किसको दीजिए? मेरे मम्मी पापा को दीजिए। तो अगर वो उस दिन घड़ी के बारे में पड़ताल नहीं करते तो कहानी कुछ अलग होती, और वो इकट्ठे होते। जो उद्योगपति जो बच्चा बना वो भी क्या पता वो नहीं बन पाता और अच्छी सीख नहीं ले पाता। तो इन तीनों जो श्रोता हैं इन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से आज की जो कहानी सुनी, तो श्रोता आप भी बने, और इस कहानी से क्या निकल के आता है ये आप भी मुझे या जो देखने वाले हैं उनको कमेंट्स के माध्यम से बताएं, और जीवन में हो उसके उतने अच्छा करने की कोशिश करें, और किसी की निंदा बेमतलब नहीं करें, प्रशंसा सबके सामने करें। धन्यवाद।
ये जो खेत देख रहे हो आप, ये चारों तरफ अपने खेत हैं और पेड़ पौधों की संख्या वैसे धीरे धीरे कम हो रही है। अभी मैं रास्ते में देख के आया हूँ, एक खेत के अंदर पूरी की पूरी जो जाटी है वो पूरी की पूरी ख़त्म कर दी गई है। तो इस प्रकार अगर हम पेड़ पौधों को ख़त्म करते रहे तो आने वाले भविष्य में हमें छाया भी नसीब नहीं होगी। और मैंने जो वीडियो बनाया है वो भी जानबूझ के और धूप के अंदर बनाया है ताकि पता चले कि धूप क्या होती है और छाएँ क्या होती है पेड़ पौधों की। तो साथ में पेड़ पौधों की भी रक्षा करें, क्योंकि एक पेड़ पौधा पता न कितने जीव जंतुओं को जीवन देता है। तो उनकी रखवाली करें और पर्यावरण की रक्षा भी करें। और पेड़ पौधों को काटना ही एक ऑप्शन नहीं है अपने रोज़गार चलाने के लिए, क्योंकि अगर आपने एक पेड़ काट दिया तो वो पेड़ क्या पता 20 साल में बने या नहीं बने। इसलिए थोड़ा सा इन पे भी ध्यान दें। दिनों दिन ये जो लकड़ियों से भरी हुई गाड़ियाँ जाती हैं, इस पे भी सरकार भी थोड़ा बहुत इसके बारे में सोचें और इनके ऊपर प्रतिबंध लगाएं। तो आप भी पर्यावरण के प्रति